आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज जिस वीडियो को मैं लेकर के आई हूँ वो इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह सकते हैं इंडियन सोशल स्ट्रक्चर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका एक वीडियो मैं पहले ला चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है जिसमें आगे के मैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को और डिस्कस करूँगी। तो टोटल मैं आपको 10 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रही हूँ इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, जिसे समझने में आपको बहुत आसानी होगी। आप जब सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेंगे, जिसमें मैंने जो डिस्कशन किया है वो किया है ऑप्टिमिस्टिक नेचर को लेकर के, धर्म के कंसेप्ट को लेकर के, उसमें मैंने आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, इन सारे ही विशेषताओं को डिस्कस किया है। तो चलिए आप देखिए इस वीडियो को और पसंद आने पे प्लीज़ लाइक करिएगा, दूसरों से शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि जो बेल बटन बना हुआ है उसको ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 2। आशावादी प्रकृति, ऑप्टिमिस्टिक नेचर, जो हमारी 6th बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, भारतीय सामाजिक संरचना की 6ठी जो विशेषता अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो है आशावादी प्रकृति, ऑप्टिमिस्टिक नेचर। ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से वैज्ञानिक पद्धति का भी सहयोग ले रही है, तो दूसरी ओर ठीक इसके विपरीत भाग्यवाद के सिद्धांत को भी जो फॉलो कर रही है। एक तरफ से आप देखिए तो जो भारतीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं से वैज्ञानिकता पर भी आधारित है और कहीं ना कहीं से हम आशा की भावनाओं से भी परिपूर्ण हैं। अभी देखिए कुछ भी ऐसा केस होता है तो हम वैज्ञानिक पद्धति से तो उसका निरीक्षण और परीक्षण करते ही हैं, पर हम ये कोशिश करते हैं कि मतलब हमारी एक ये भी सोच होती है कि कहीं ना कहीं से हमारा भाग्य ही हमें इस ओर ले जा रहा है। और इन्हीं दोनों का जो समन्वय है, एक तरफ से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तो दूसरी ओर से आशावादी दृष्टिकोण का, कि ये चीज़ ऐसा होगा, हम ऐसा सोच के चलते हैं, हम अपने अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं से आशावादी भावनाओं से ही परिपूर्ण होती है। तो किसी भी समाज का अस्तित्व तब तक रह पाता है जब तक उसकी इकाइयाँ कर्तव्य करती रहती हैं। कर्म के सिद्धांत को हमारे यहाँ सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। आप देखिए गीता जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा स्रोत है जो कर्म के सिद्धांत की ओर हमें आगे बढ़ाता है, जिसमें ये कहा गया है कि हमें प्रतिफल इच्छित न मिले तो भी व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। और साथ में यह व्यक्ति के मन में कर्म की प्रेरणा देता है और साथ ही साथ इसमें भाग्यवाद का भी सिद्धांत प्रचलित है। इस आशावादी दृष्टिकोण के कारण ही भारतीय संस्कृति सदैव जीवित रह पाती है। मतलब ये जो समन्वय है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का और आशावादी दृष्टिकोण का, यही भारतीय संस्कृति की जीवंतता को कायम रखती है। The principles which are embedded in Indian cultures are scientific and full of hope or optimistic. Society can exist as long as its units perform duties. The principle of karma was given the highest priority in our Indian society. That is, even if the rewards is not received, then also a person should do karma. Does it inspire karma in the person's mind, and at the same time the principles of luck is also prevalent in it. Indian culture has always survived due to this optimistic nature or optimistic culture. So it is one of the most important characteristics of our Indian social organization.
अब है सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, धर्म की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। कभी कभी हम समाजशास्त्र में धर्म के सिद्धांत को अलग चैप्टर में ही पढ़ते हैं, जैसे उसमें हम दुर्खीम के रिलीजन की थ्योरी और साथ में वेबर के रिलीजन की थ्योरी को पढ़ते हैं। पर यहाँ पर जब हम भारतीय संस्कृति की, भारतीय सामाजिक संगठन के विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक धर्म की अवधारणा को ज़रूर इंगित करते हैं, क्योंकि उसके बिना ये विशेषताएं अधूरी हैं। तो भारतीय सामाजिक संरचना में धर्म शब्द केंद्रीय स्थान रखता है। ये एक विशिष्ट अर्थ वाला पद है। अब देखिए क्या है कि इसका हम लोग जब अनुवाद करते हैं, धर्म शब्द का हम अनुवाद करते हैं, तो कई बार आम भाषा में हम धर्म शब्द का अनुवाद रिलीजन से या मजहब शब्द से कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही अपर्याप्त है। कभी भी जो रिलीजन शब्द है वो धर्म का अनुवाद नहीं है, या उर्दू का शब्द जो मजहब है इसके आशय को, धर्म के आशय को स्पष्ट बिल्कुल नहीं करता है, मतलब अपर्याप्त है। अब जब हम बात करते हैं धर्म शब्द क्या है, धर्म शब्द की परिभाषाएं क्या हैं, तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से दो अर्थों में शब्द इसको स्पष्ट किया गया है धर्म शब्द को। एक जो दृष्टिकोण है वो है वैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोण, जिसको कि हम फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, और दूसरा है सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण, सोशल मॉरल व्यूज जो है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोण, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा प्रचलित दृष्टिकोण है। अगर हम किसी से भी आप आम भाषा में पूछे कि धर्म का अर्थ क्या है, तो सभी यही बोलते हैं कि ईश्वर, परम ब्रह्म, परम सत्य, इसकी बात हम धर्म से करते हैं। मतलब ये धर्म का जो दृष्टिकोण है वो वैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोण है। अब हम वैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोण को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, और फिर हम तब सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे धर्म के। अब अगर वैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो इसमें धर्म को क्या माना जाता है? इसमें ईश्वर, परम ब्रह्म, निराकार, अजन्मा, अमर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का रचयिता, भर्ता एवं संहारकर्ता, इस रूप में जब हम ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, तो वो धर्म का वैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोण कहलाता है। जब भी हम ईश्वर को एक परम ब्रह्म के रूप में मानते हैं, एक निराकार के रूप में, मतलब जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, अजन्मा, हम ये मानते हैं कि ईश्वर का न कभी जन्म हुआ है न कभी मृत्यु होती है, इसलिए वो अमर है। सर्वव्यापी, मतलब हर जगह ईश्वर है प्रधान रूप से, वो चाहे हमारे शरीर के भीतर का कोई हिस्सा हो या शरीर के बाहर का हिस्सा हो, हर जगह ईश्वर पाए जाते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, मतलब उससे बड़ा कोई भी शक्तिवान व्यक्ति नहीं है। ईश्वर को एक सर्वशक्तिमान माना गया। इन्हीं को हम सृष्टि का रचयिता मानते हैं, भर्ता मानते हैं, और संहारकर्ता, मतलब सृष्टि का जो विनाशक है वही ये है। इसमें हम आगे जाकर के वैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोण में मानते हैं कि ये सभी प्राणियों का आराध्य है, मतलब हर व्यक्ति इसकी आराधना करता है। फिर आगे चल करके देखा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य में आत्मा ही यथार्थ है। आप देखिए, जब भी आपको लग रहा होगा कि एक प्रवचन टाइप की बातें चल रही हैं, पर वैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोण जो धर्म का है वो यही मानता है कि जो हमारा शरीर होता है, ठीक है, शरीर एक हमारा रथ की भांति होता है, और इस पे आत्मा जो होती है वो विराजमान होती है, ठीक है। ये शरीर जो है वो आत्मा के लिए रथ के समान है, और क्योंकि शरीर के द्वारा ही कर्म करके हम मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं, तो ये शरीर जो मिला है वो हमें कर्म करने के लिए मिला है। आत्मा तो कहा जाता है कि वो अमर है, कभी मरती नहीं है। ये शरीर खत्म होता है पर आत्मा तो बनी रहती है, फिर वही आत्मा दूसरे शरीर को धारित करके आगे का कार्य करती है। तो माना जाता है कि इस आत्मा का पुनर्जन्म होता है। ये शरीर तो मर जाता है, पर ये जो हमारे अंदर आत्मा होती है इसी का पुनर्जन्म होता है,
और ये श्रृंखला तब तक चलती है जब तक इस आत्मा का परमात्मा में विलीन ना हो जाए। ये आत्मा जब परमात्मा में पूरी तरह से विलीन हो जाएगी तब ये चक्र जो है जन्म और मृत्यु का वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आत्मा का पुनर्जन्म व्यक्ति के कर्म के आधार पे होता है। अब जो शरीर हमें मिला है वो शरीर हमें कर्म करने के लिए मिला है, और जैसा ये शरीर कर्म करेगा, आत्मा तो अमर है, आत्मा को तो दूसरा शरीर अब चाहिए, तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही इस आत्मा का पुनर्जन्म होगा। तो इस तरह से हिंदू सामाजिक संगठन में, हिंदू सामाजिक सिद्धांतों में कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि इस वजह से कि हमें जो आत्मा अमर है, उस जिस आत्मा का पुनर्जन्म होना है, उसका जो पुनर्जन्म हो वो बहुत अच्छा हो, इस वजह से इस कर्म के सिद्धांत को बनाया गया है। और प्रत्येक कर्म का सिद्धांत निश्चित फल होता है जिसे हम भोगना ही पड़ता है। तो ये भी माना जाता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भोगदंड होगा। जैसा कर्म नहीं, मतलब कर्म अगर अच्छा करेंगे तो हमारा जो पुनर्जन्म होगा वो अच्छा होगा। जैसा कर्म अगर हम पाप का कर्म करेंगे तो हमारा पुनर्जन्म जो होगा वो बहुत कष्टकारी होगा। तो ये जो धर्म का वैचारिक दार्शनिक सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं से परम आराध्य ईश्वर की उपासना पर बल देता है, जो कर्म के सिद्धांत हैं उस पर बल देता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है उस पर बल देता है कि किस तरह से पुनर्जन्म करके एक व्यक्ति जो है वो अपने पाप और पुण्य का भागीदारी अपने पाप और पुण्य का भागीदार होता है। जैसे भारतीय सामाजिक संरचना में विशेषतः हिंदू सामाजिक संरचना की मैं बात कर रही हूँ, उसमें कर्म एवं पुनर्जन्म का स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए धर्म के वैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोण की व्याख्या होती है। हिंदुओं में आत्मा को अमर मान लिया गया है तथा यह विश्वास किया जाने लगा है कि आत्मा शरीर को छोड़ने से पहले यह निश्चित कर लेती है कि उसे किस जीव में प्रवेश करना है। और ये प्रवेश कैसे मिलता है, अभी मैंने आपको समझाया कि ये प्रवेश व्यक्ति के पुनर्जन्म के कर्मों के अनुरूप ही निर्धारित होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये धर्म का जो वैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोण है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ते हैं, सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण, जिसको समाजशास्त्र जैसे विषय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। हम जब समाजशास्त्र जैसे विषय की व्याख्या करते हैं और इन विषयों में जब हम धर्म की व्याख्या करते हैं तो हम इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हैं, सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण। अब देखिए कि ये दृष्टिकोण क्या कहता है। इसके अनुसार धर्म व्यक्ति के सामाजिक परिस्थिति के अनुसार सामाजिक दायित्वों का निर्धारण करता है। अब जैसे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की जो परिस्थिति है उसके अनुसार कुछ सामाजिक दायित्व भी, मतलब भूमिका और कर्तव्य की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, परिस्थिति और भूमिका की, भूमिका और कर्तव्य नहीं, परिस्थिति और भूमिका की, कि हर, जैसे एक मैं मान लीजिए लेडी हूँ तो मेरी अपनी एक पत्नी की भूमिका होगी, मेरी एक शिक्षक की भूमिका होगी, मेरे एक माता की भूमिका होगी, मेरी खुद एक पुत्री की भूमिका होगी, मेरी एक बहन की भूमिका होगी, साथ में मैं थोड़ा समाज सेवा भी करती हूँ तो एक समाज सेविका की मेरी भूमिका होगी। मतलब मैं एक समय पे अनेक परिस्थितियों को धारित की हुई हूँ और हर परिस्थिति से संबद्ध अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। जैसे शिक्षिका के रूप में मेरी भूमिकाएं अलग हैं, माता के रूप में मेरी भूमिका अलग है, पुत्री के रूप में मेरी भूमिका अलग है, पत्नी के रूप में मेरी भूमिका अलग है, एक बहू के रूप में मेरी भूमिका अलग है। उसी तरह से धर्म की सामाजिक और नैतिक जो व्याख्या होती है वो परिस्थिति और उसके अनुसार जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उसकी वो ये बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है कि राजा का धर्म है, राजा का अपना धर्म होता है, प्रजा का अपना धर्म होता है, पिता का धर्म होता है, मित्र का धर्म होता है, इत्यादि इत्यादि। मतलब जब आप अपने परिस्थिति के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो आप अपने धर्म का पालन
कर रहे हैं। जैसे सूर्य का धर्म क्या है? ऊष्मा प्रदान करना। चंद्रमा का धर्म है शीतलता प्रदान करना। तो समाजशास्त्र में धर्म को हम परिस्थिति और उसके अनुसार सामाजिक दायित्वों का निर्धारण के रूप में मानते हैं। दो मैंने यहाँ पर चर्चा की है काल धर्म और आपद धर्म की। ये भी हिंदू व्यवस्था में मान्यता है इसकी। ये क्या होता है कि जब प्राण संकट के समय, प्राकृतिक आपदाओं के समय और राष्ट्रीय विपत्ति के समय जो सामाजिक परिस्थिति है उसके विपरीत भी आप भूमिकाओं का निर्वहन करने लगते हैं। जैसे अगर हिंदू शास्त्र में मान्यता है कि हमें नॉनवेज को नहीं खाना है, पर अगर बहुत अकाल पड़ गया, ठीक है, हमें कुछ खाने को मिल, या आप ऐसे जगह पे पहुंच गए जहां आपको खाने को नहीं मिल रहा है, आपके प्राण संकट में है, तो आप किसी जीव की भी हत्या करके उसको खा लेते हैं, तो वो आपको आपद धर्म और काल धर्म में उसकी मान्यता होती है और फिर आपको किसी भी पाप और पुण्य के आप भागीदार नहीं होते हैं। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वो धर्म के सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण को एक्सप्लेन किया है। मैंने पूरा इसको इंग्लिश में भी लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि द वर्ड धर्म ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। इट इज़ यूनिकली मीनिंग टर्म्स, इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश बाय द वर्ड रिलीजन और इन द उर्दू मजहब। तो ये जो मैंने अभी समझाया वो उसी का सेम इंग्लिश मैंने लिखा हुआ है। लिखा है कि फ्रॉम द सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मीनिंग ऑफ religion can be explained in two ways. The first one is ideological philosophical meaning and the second one is social moral meaning. तो ideological philosophical meaning में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि इसमें किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं कि गॉड इज़ द अल्टीमेट ब्रह्म, फॉर्मलेस, अनबॉर्न, immortal, omnipresent, the creator of the world and the destroyer of this world. तो इस तरह से आप पूरे आइडियोलॉजिकल और जो आइडियोलॉजिकल फिलोसफिकल है और जो हमारा दूसरा कंसेप्ट है सोशल मॉरल, उसके अकॉर्डिंग मैंने धर्म को एक्सप्लेन किया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। भारतीय सामाजिक संगठन की 8वीं विशेषता जिसकी अब मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो है पुरुषार्थ। इसको हिंदी में भी पुरुषार्थ कहते हैं और इंग्लिश में भी पुरुषार्थ कहते हैं। हिंदू जीवन पद्धति में, हिंदू जीवन पद्धति का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो पारंपरिक भारतीय सामाजिक संरचना है उसमें हिंदू धर्म की प्रधानता मानी जाती है, इसलिए उसको उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हिंदू जीवन पद्धति में जीवन के 4 पुरुषार्थ अथवा लक्ष्य बताए गए हैं। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि पुरुषार्थ का अर्थ होता है लक्ष्य, गोल, कि हमारे जीवन में आखिर कौन कौन से गोल हैं। भारतीय सामाजिक संरचना, विशेषतः हिंदू सामाजिक संरचना में परंपरा की दृष्टि से मानव जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का वर्णन हमने ऊपर किया, अभी इससे ठीक पहले मैंने धर्म की चर्चा की जिसके कि 2 दृष्टिकोणों को मैंने बताया, वैचारिक और दार्शनिक दृष्टिकोण और सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण। वह तो मानव आचरण की संहिता है। धर्म ही मनुष्य और पशु को पृथक करने वाला तत्व है, क्योंकि धर्म जो है उसी को माना जाता है कि ये मनुष्य समाज और पशु समाज में विभिन्नता रखता है, क्योंकि पशु समाज में लोग, उनको ये नहीं पता है कि उनके सामाजिक परिस्थिति क्या है और उससे संबद्ध उनकी भूमिकाएं क्या हैं। पर मानव जीवन जो है, मानव समाज जो है वो इसे भलीभांति समझता है। अर्थ से आशय व्यक्ति की भौतिक क्रियाओं से है जो धन उत्पादन और उपभोग से संबंधित है। व्यक्ति को धन से दूर नहीं भागना है क्योंकि वह साधन के रूप में खुद व्यक्ति एवं समाज का अस्तित्व है। धर्म के लिए आवश्यकता के अनुसार धन का उपार्जन और उपभोग होना चाहिए। ये मैंने अर्थ के बारे में बताया। काम से आशय व्यक्ति की कोमल भावनाओं एवं वासनाओं से है। प्रेम और यौन इसके विषय हैं। तो आप सिर्फ जो काम का अर्थ है वो आप सिर्फ यौन संबंध और इन सब चीज़ों से, वासनाओं से ही मत लीजिएगा। इसका अर्थ कहीं ना कहीं से प्रेम से भी है। और मोक्ष जो है वो सबसे श्रेयस लक्ष्य माना जाता है।
सबसे श्रेयस लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने हेतु धर्म, अर्थ, काम पर आधारित अनुशासन का अनुसरण करना पड़ता है। तो अंतिम लक्ष्य जो होता है व्यक्ति के जीवन का वो होता है मोक्ष। और इस मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम धर्म, अर्थ और काम इन तीनों ही पुरुषार्थों का निर्वहन करेंगे तो अपने आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो यह था पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ को मैं इंग्लिश में भी एक बार रीड कर देती हूँ अपने इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए कि इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ट्रेडिशनली रिगार्डेड 4 बेसिक एम्स ऑफ लाइफ। दीज आर कॉल्ड पुरुषार्थ। फर्स्ट धर्म, सेकेंड अर्थ, थर्ड काम एंड मोक्ष। धर्म, righteousness, duty and order. Earth means material well-beings and wealth acquisition. Calm, pleasure, desire. And the moksha, spiritual liberations, union with the supreme. अगर इसमें से हम बात करें तो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ जाते हैं। व्हेन वी गो फ्रॉम लीस्ट इम्पॉर्टेंट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द काम इज thought to be the least important purusharth, then earth, then dharma, and the most important purusharth is moksha. The civilization of Hindus founded itself upon the idea of a fulfillment and harmonizing of these 4 motives. The culture was built in order to support these things in life in their right balance. Each is considered more important than the previous. Yet all 4 were considered important in the development of individual and society. अगर व्यक्तिगत विकास करना है या समाज का विकास करना है तो इन चारों का ही महत्व ज़रूरी है। पर अभी मैंने बताया कि सबसे कम महत्वपूर्ण हम काम को मानते हैं और सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हम मोक्ष को मानते हैं। Ordinarily, calm is taken to be sex drive and satisfaction. Calm is the basis of socially regulated mating, marriage. देखिए एक चीज़ और, मैंने जो यहाँ पर टास्क लिखा है, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये टास्क देती हूँ कि द इम्पॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ पुरुषार्थ इन टुडेज वर्ल्ड। अब हमें जानना है कि पुरुषार्थ का क्या सच में एप्लीकेशन हो रहा है। तो डिस्कस इट विथ अ हिंदू प्रीस्ट। Is his view similar to yours or not? Write down your findings in your notebook. तो मैं ये टास्क देती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप किसी प्रीस्ट से बात करिए और क्या वो धर्म को समझ रहे हैं, क्या वो अर्थ को समझ रहे हैं, क्या उनका आइडियोलॉजी मोक्ष के बारे में है और आप क्या सोचते हैं। दोनों को फिर आप मैच करिए और फिर आपको रियलिटी पता चलेगी। तो कुछ यहाँ पर मैंने प्रभु जो है PH प्रभु, उनकी बुक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनके डेफिनेशंस को यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है, उसे भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम अगली विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था भी भारतीय सामाजिक संरचना की एक प्रमुख लक्षण है, इसे आप जानते हैं अच्छे से। आश्रम से आशय जो हम लगाते हैं कि आश्रम से आशय किसी विश्राम स्थल या ठहरने की जगह से लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में मानव के समस्त जीवन को, हमारी जो जीवन है, हमारा जो मानव जीवन है, उस पूरे जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये मानव जीवन यात्रा के मान लीजिए तो 4 पड़ाव हैं। जीवन कर्म का सतत प्रवाह है, इसलिए इस विभाजन को भी सतत क्रम श्रृंखला के रूप में ही माना जाना चाहिए। आश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन की औसतन 100 वर्ष की अवधि को 4 संभागों में बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो अगर 100 वर्ष का है तो 25-25 वर्ष का हम चारों आश्रम मानते हैं। मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम 25 वर्ष और संन्यास 25 वर्ष। तो इस तरह से पूरे 100 वर्ष हो गए। ब्रह्मचर्य अवस्था में अगर हम एक समरी देखें तो ब्रह्मचर्य अवस्था में अध्ययन करना, गृहस्थ में विवाह एवं संतान उत्पत्ति के आधार पर वंश को आगे बढ़ाना,
वानप्रस्थ अवस्था में गृह में रहते हुए विरक्ति की ओर उन्मुख रहना, और संन्यास अवस्था में गृह का परित्याग कर अपने जीवन के अनुभवों एवं सत्य से समाज को अवगत कराना। तो ये चारों जो आश्रमों के बारे में मैंने बताया, उसका ये संक्षिप्त में वर्णन है। अब आप जब इसके इंग्लिश नोट्स की तरफ जाएंगे तो अब मैं डिटेल में थोड़ा इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो संस्कृत वर्ड आश्रम लिटरली डिनोट्स अ हॉल्टिंग और रेस्टिंग प्लेस ऐसा माना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू इथिक्स द फाइनल एम ऑफ लाइफ इज लिबरेशन और मोक्ष। अभी मैंने बताया कि अंतिम लक्ष्य, जब हमने पुरुषार्थ पढ़ा तो उसमें देखा कि हमारा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जो जीवन का होता है वो होता है मोक्ष। एवरी आश्रम इज अ स्टेप इन द लॉन्ग जर्नी टूवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ दैट एम। तो ये पूरा जो चारों आश्रम है वो कहीं ना कहीं से इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही बनाया है। मतलब अगर हम आश्रम व्यवस्था को भली भांति फॉलो कर रहे हैं तो हम अपने अंतिम लक्ष्य, जो पुरुषार्थ का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य मोक्ष, उसकी प्राप्ति करेंगे। जो 4 आश्रम हैं, सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, इसको हम स्टेज ऑफ स्टूडेंटशिप कहते हैं। गृहस्थ स्टेज ऑफ हाउस होल्डर, वानप्रस्थ फिलोसफिक रेक्लूस, एंड द संन्यास स्टेज ऑफ रिनंसिएशन और वॉन्डरिंग मिस्टिक। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में। ये फर्स्ट स्टेज माना जाता है। एक्वायरिंग नॉलेज, डेवलपिंग डिसिप्लिन्स एंड मोल्डिंग कैरेक्टर, यही वह आश्रम है। मतलब ब्रह्मचर्य जो आश्रम है, इसी को हम कहते हैं कि यह अपने आप को एक्नॉलेज, अपने आप को इंटेलेक्चुअल करने का एक ये आश्रम है कि किस तरह से हम अपने इंद्रियों पे संयम रख सके, हम किस तरह से अपने शिक्षण, प्रशिक्षण और दीक्षा को प्राप्त कर सके और सादगी पूर्ण जीवन को बिता करके हम गृहस्थ आश्रम की तरफ आगे बढ़ें। अब आप देखिए कि आज के संदर्भ में ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम का मूल उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं से भ्रमित हो रहा है। आज जो 25 वर्ष के पहले तक के बच्चे हैं ना, उनके अंदर सादगीपूर्ण जीवन है। आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो इस उद्देश्य में लगे हुए हैं, फिर भी एक होलिस्टिक अप्रोच की बात होती है। तो सादगीपूर्ण जीवन जीना, अपने चरित्र का निर्माण करना, इसी उम्र में कितना हम इंटेलेक्चुअल हो सके स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ, साइंटिफिक नॉलेज की तरफ, रिलीजियस नॉलेज की तरफ, ये बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट्स विद द इनिशिएशन सेरेमनी कॉल्ड उपनयन। ये कब शुरू होता है? तो ये उपनयन संस्कार के बाद से ये शुरू हो जाता है। उपनयन का एम क्या है? उपनयन जो संस्कार बना हुआ है, इंडिविजुअल्स नियरर टू द लाइफ पर्पसेस, जो लाइफ के पर्पसेस हैं, जो जीवन के लक्ष्य हैं। क्या है जीवन के लक्ष्य? वो पुरुषार्थ जो मैंने बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसकी तरफ व्यक्ति अब पास आता जाए। उपनयन संस्कार इसीलिए बना है कि इस संस्कार के बाद आप कितने अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उससे पहले तो हमारे अंदर वो विवेक, वो क्षमता नहीं होती है कि हम इन सारी चीज़ों को समझें। मार्क्स द सेकेंड बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। उपनयन संस्कार को ही कहा जाता है कि ये सेकेंड बर्थ है, इसलिए द्विज जाति का कंसेप्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्योंकि इन तीनों में ही उपनयन संस्कार होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में है कि बिगनिंग ऑफ एजुकेशन टू द गुरुकुल। इसी समय गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा का कार्य शुरू होता था। सेकेंड, इंडिविजुअल्स एक्वायर्स द नॉलेज ऑफ। इसी में ये जो इंडिविजुअल, जो व्यक्ति होते थे, वो किस किस चीज़ का नॉलेज लेते थे? दोनों का, शास्त्र और शस्त्र, दोनों का। ठीक है, शास्त्र मतलब जो अपने लिटरेचर्स होते हैं, अपने एथिक्स होते हैं, अपनी मोरालिटीज़ होते हैं, अपने धर्म ग्रंथ होते हैं, उनका ज्ञान लेना, और शस्त्र मतलब वेपन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब की चीज़ों का ज्ञान लेना। दूसरा ज्ञान क्या लिया जाता है था इसी समय ब्रह्मचर्य आश्रम में? तत्व और व्यवहार का। तत्व मतलब थ्योरी और व्यवहार मतलब प्रैक्टिस, कि हम किस तरह से थ्योरेटिकल
ज्ञान भी ले सके और किस तरह से हम प्रैक्टिकल ज्ञान भी ले सके। उसी तरह तीसरा उद्देश्य था सिद्धांत और पद्धति। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, और उसका किस तरह से एप्लीकेशन कर सके सोसाइटी में। सिर्फ थ्योरी जानने से कोई मतलब नहीं होता है, उसका एप्लीकेशन किस तरह से सोसाइटी में किया जाए, उसका ज्ञान ब्रह्मचर्य आश्रम में लिया जाता था। तो पहला मैंने बताया कि एंट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम में एंट्री होना। दूसरा नॉलेज को लेना, उसमें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान, तत्व और व्यवहार का ज्ञान, सिद्धांत और पद्धति का ज्ञान। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कैरेक्टर, कि हम अपने व्यक्तित्व का किस तरह से निर्माण करें और अपने चरित्र का किस तरह से निर्माण करें। ये ब्रह्मचर्य आश्रम का मूल उद्देश्य है। और ऑफरिंग गुरु दक्षिणा एंड रिसीविंग फाइनल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द गुरु, और किस तरह से हम अपने गुरुदेव को दक्षिणा अर्पित करें, गुरु दक्षिणा, और फाइनल इंस्ट्रूमेंट ले सके। फाइनल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि किस तरह से हम अपना ज्ञान की प्राप्ति कर सके। तो ये पूरा ब्रह्मचर्य आश्रम का मूल उद्देश्य था। दूसरा जो आश्रम व्यवस्था का है पड़ाव, वो है गृहस्थ आश्रम, जिसको कि सारे आश्रमों में एक बहुत ज़्यादा मुख्य स्थान दिया गया है। इसको हम सेकंड स्टेज कहते हैं। जिस तरह से उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में हम प्रवेश करते हैं, उसी तरह से विवाह संस्कार के बाद हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। इसमें व्यक्ति जो पुरुषार्थ के 3 थे, जिसमें धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों ही लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करता है व्यक्ति। और इसमें पंच महायज्ञनास जो आपने लिखा है कि उसकी भी मतलब, इसमें मैं बताऊं तो इस जो गृहस्थ आश्रम है, इसमें तो सबसे पहले कि गृहस्थ आश्रम को मान लीजिए कि समाज की आधारशिला है। इसी में व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति करता है और संतान उत्पत्ति द्वारा, ठीक है, द्वारा वो अपने परिवार की निरंतरता बनाए रखता है। क्योंकि अगर मान लीजिए संतान उत्पत्ति नहीं होता है तो इस पृथ्वी की, इस सृष्टि की जो रचना है वो कहीं ना कहीं से रुक जाएगी। इसलिए ये भी बहुत आवश्यक है। और इसी गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति अपने तीनों ऋण से उऋण हो जाता है, मतलब मुक्ति पा जाता है। कौन कौन से उसके ऋण हैं? देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण। अपने देवताओं के जो उसको ऋण है, देवता का क्या ऋण है कि देवता ने, ईश्वर ने उसको जो जन्म दिया, जो शरीर का निर्माण दिया, उस ऋण से उसको मुक्ति पा जाना है। गुरु ऋण मतलब जो एक टीचर उसको शिक्षा देता है, दीक्षा देता है, उसके व्यक्तित्व का, उसके चरित्र का निर्माण करता है, उस ऋण से उसको मुक्ति पाना है। और साथ में पितृ ऋण से, अपने पिता के ऋण से भी मुक्ति पाना होता है इसी गृहस्थ आश्रम में। और ये पंच महायज्ञनास का परफॉर्मेंस होता है। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ ऋण, भूत यज्ञ और नर यज्ञ। नर यज्ञ मतलब अतिथि यज्ञ, अतिथि का भी एक होता है। इंडिविजुअल फुलफिल्स हिज ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स द सोसाइटी, और इसी में वो सारे इच्छाओं की भी उसको पूर्ति करना होता है। तो देख लीजिए आप कि गृहस्थ आश्रम किस तरह से एक महत्वपूर्ण आश्रमों में स्थान प्राप्त किया है। अब तीसरे आश्रम की तरफ हम अगर आगे बढ़े तो जीवन के 50 वर्ष बीतने पर गृहस्थी के लिए यह व्यवस्था की गई कि वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। जो भी गृहस्थ होते हैं अब 50 के बाद उन्हें वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है। वानप्रस्थ आश्रम का मूल उद्देश्य यही है कि अब चूँकि आप गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति कर चुके थे, अब उन संतान की भी अपनी जिम्मेदारी आगे बढ़ेगी। तो अब क्या करना है, उस गृहस्थ को अपने उत्तराधिकारी के हाथ में सौंप करके सारी जिम्मेदारियों को वो गृहस्थ के मुख्य केंद्र से, जो मेन घर है, वहाँ से हट करके थोड़ी दूरी पे चला जाए। देखिए अभी अपने जो संतान हैं, जो अपने उत्तराधिकारी हैं, उनको पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी भी वो सांसारिक जो ऊहापोह होते हैं वो सबसे अभी वो परिचित नहीं हैं। तो चूँकि
गृहस्थ अब एक सीनियर मेंबर हो गए हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस को ले चुके हैं, तो अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने उत्तराधिकारियों को ट्रेंड करें, सारी बातों को, संसार की व्यवहारिक बातों को, आध्यात्मिक बातों को, सारी चीज़ों को उनको समझाना ज़रूरी है। और फिर इस तरह से वो गांव और शहर की सीमा पर एक कुटिया बना करके अपने समुदाय से जुड़े रहने का उद्देश्य इसमें सम्मिलित है, ताकि वो अच्छे बुरे अनुभवों से अपने समुदाय की जो युवा पीढ़ी है उसको प्रशिक्षण, सलाह और निर्देशन देते रहे। मतलब जो भी उन आगे युवा हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उन्हीं के घर के हों, दूसरे भी घर के लोग जो हैं उनको जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों, असमंजस की स्थिति हो, तो ये उन्हें सलाह देने का कार्य करते हैं। अब जो आखिरी आश्रम है संन्यास आश्रम, ठीक है, इसको कहा जाता है कि ये जीवन का आखिरी पड़ाव है। आप समझ लाइए कि 75 के बाद ये शुरू होता है। यही वो पड़ाव है जब हम सत्य की ओर उन्मुख होने लगते हैं, जब हम सत्य की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और इस अंतिम लक्ष्य, जो अंतिम पड़ाव है, इसमें हम सारे सांसारिक रिश्ते नाते धीरे धीरे समाप्त करके अपने आप को सन्यासी बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। सन्यासी का अर्थ क्या होता है? सन्यासी मतलब जो किसी एक का नहीं है, खुद अपना नहीं है, वो सबका है। सन्यासी का अर्थ ये होता है। तो इस पड़ाव में क्या होता है कि जो हम वानप्रस्थ में घर से बाहर, गांव से बाहर एक कुटिया बना के रह रहे थे, अब हमें उस जगह को भी छोड़ देना है और अब आगे हमें विचरण करते रहना है। नियम है संन्यास आश्रम का कि हमें 3 या 4 दिन से ज़्यादा किसी एक स्थान पे रुकना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। मतलब कहीं गए, 2-3 दिन ठहरे, वहाँ के लोगों से मिले, भिक्षा मांग करके, एक दूसरे से मांग करके हम खाए और जो हमारे अनुभव हैं हम दूसरों को बताए, दूसरे के जो सुख दुख हैं उनको साझा किए और फिर उस स्थान से आगे की ओर बढ़ गए। ये सन्यासी ही भारतीय संस्कृति की जो सांस्कृतिक एकता है उनके सूत्रधार हैं, क्योंकि जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति को में मिलन करेंगे, तो कहीं ना कहीं से माना जाता है कि ये जो सन्यासी होते हैं वो भारतीय संस्कृति के सूत्रधार होते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो विविधता है ना, कहीं हम पंजाबी देखते हैं, कहीं मराठी देखते हैं, कहीं कन्नड़ देखते हैं, कहीं बंगाली देखते हैं। तो ये विविध संस्कृतियों को जोड़ने का काम ये सन्यासी ही करते हैं। जो व्यक्ति हानि लाभ, जय विजय, सुख दुख, जीवन मरण, इन सारे चीज़ों से मुक्त हो जाए, वही सन्यासी है। और जब जीते जी हम इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य मिलती है। तो ये आश्रम व्यवस्था है जो कि आज के संदर्भ में 21वीं शताब्दी में मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आश्रम व्यवस्था का अब हम उस तरह से पालन नहीं कर रहे हैं जिस तरह से इसमें लक्ष्य और इनके उद्देश्य दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं से समाज में जो संघर्ष की स्थिति पनप रही है, जो एक दूसरे से द्वेष की स्थिति पनप रही है, एक पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी में जो दुराव आते जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से संन्यास आश्रम का जो संन्यास आश्रम के उद्देश्यों को हम निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वो चाहे एक जो एक ब्रह्मचर्य आश्रम में जीवन बिताना चाहिए हम उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, या फिर गृहस्थ आश्रम में जो उद्देश्य दिए हम उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। चाहे वानप्रस्थ हो चाहे सन्यासी हो, संन्यास आश्रम आज भी देखिए तो बहुत कम ही बुज़ुर्ग आपको घर से बाहर दिखते हैं। जैसे जैसे एक उम्र बढ़ती जाती है मोह माया हमें और घेरते जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये द्वेष और कलह की स्थिति स्पष्टतः दिखाई देती है। तो भारतीय सामाजिक संरचना की एक मूलभूत विशेषता के रूप में आपने आश्रम व्यवस्था को जाना और समझा। अब अगली और 10वीं जो विशेषताओं को मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सामाजिक श्रेणी क्रम, सोशल हायरार्की
जो कि अन्य प्रमुख लक्षण है, बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से पूरा जो समाज है हमारा वो इसी श्रेणी क्रम व्यवस्था पर आधारित है। हिंदू वैचारिकी में श्रेणी क्रम के आधार पर वर्णों एवं जातियों को ऊंचे एवं निम्न सोपानों में रखा गया है। और भारत में जो इस हायरार्की का मतलब जो सामाजिक श्रेणी क्रम है उसका 2 आधार बनाए गए हैं। इन्हीं 2 आधार पे ये सामाजिक श्रेणी क्रम निर्धारित होता है। उसमें एक है वर्ण व्यवस्था और दूसरा है जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के आधार पे और जाति व्यवस्था के आधार पे ही भारत जैसे देश में सोशल हायरार्की देखा जाता है, सामाजिक श्रेणी क्रम देखा जाता है। अब उसमें पहला मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वर्ण व्यवस्था। ठीक है, शाब्दिक दृष्टि से वर्ण का अर्थ रंग से लिया जाता है। अगर हम इसका लिटरेरी मीनिंग देखें तो इसका अर्थ जो होता है वो कलर से लिया जाता है। इसलिए कुछ विदेशी विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था को प्रजाति पर आधारित रंग भेदभाव की व्यवस्था माना है। जैसे कि श्वेत वर्ण मान लिया है ब्राह्मणों के लिए, ताम्र वर्ण क्षत्रिय, पीत वर्ण वैश्य और श्याम वर्ण शूद्र के लिए। पर ये जो क्लासिफिकेशन किया गया यह पूरी तरह से भ्रामक विचार माना गया। मतलब इसको बाद में हम भ्रामक विचार के रूप में घोषित कर दिए कि ऐसा कोई भी विभाजन हमारे देश में रंग भेदभाव को लेकर के नहीं था। तब सच्चाई क्या थी, किस आधार पे वर्ण व्यवस्था था? तो साहित्य की दृष्टि से वर्ण का अर्थ होता है ग्रहण करना। ठीक है, मानवों की जन्मजात प्रवृत्तियां भी 3 प्रकार की हो सकती है। माना जाता है कि जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, हमारा जो नेचर होता है वो 3 प्रकार का होता है, सत, रज और तम। इसको इंग्लिश में भी हम सतगुण, रजगुण और तम गुण कहते हैं। सत और तम का विलय नहीं हो सकता। आप देखिए तो एक तरफ सत है और एक तरफ तम है, बीच में रजगुण है, तो सतगुण और तम गुण का आपस में कभी भी विलय या मिश्रण नहीं होगा। और इन दोनों का, जैसे सतगुण रजगुण का और रजगुण तम गुण का आपस में विलय हो सकता है। तो अब इन 3 प्रवृत्तियों के आधार पे भारतीय सामाजिक संरचना में व्यक्तियों को 4 वर्णों में बांटा गया। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को कि इन 3 प्रवृत्तियों, इन 3 नेचर के आधार पे अब भारत में हम 4 प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि जिनके अंदर सिर्फ सत्गुण हो। ठीक है, मतलब जो शुद्ध रूप से सात्विक प्रवृत्ति के हों, अर्थात जिन्हें विशुद्ध सत्य को खोजने में रुचि हो, जो सत्य के अनुसार आचरण करे, जो शिक्षा दीक्षा में रुचि ले, जो अध्ययन अध्यापन में रुचि ले, जो अपनी बुद्धिता और विवेक के आधार पे कोई निर्णय निर्धारण की क्षमता रखते हों, तो इन्हें हम ब्राह्मण कहे। मतलब ऐसे लोग जो शुद्ध रूप से सात्विक प्रवृत्ति के थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया। मतलब जिनके अंदर सिर्फ सतगुण की प्रधानता थी। अब दूसरे श्रेणी में कौन से व्यक्ति आते हैं? जिनके अंदर सतगुण और रजगुण दोनों की ही विशेषताएं पाई गई, जिनके अंदर ऐश्वर्य एवं शक्ति की ओर आकर्षण भी हो और दूसरी ओर धर्म के लिए भी मर मिटने को तैयार हों। ऐसे लोगों को हम क्षत्रिय कहे। ठीक है, जिनके अंदर सतगुण की भी प्रधानता हो, मतलब धर्म के लिए भी वो, सत्य के लिए भी वो आगे बढ़े, और साथ में रजगुण की भी प्रधानता हो, मतलब ऐश्वर्य और शक्ति को भी वो मानते और जानते हो। तीसरी श्रेणी कहलाई जिनके अंदर रजगुण और तमगुण की प्रवृत्ति है, दोनों की प्रवृत्ति है। जैसे धन संपदा और ऐश्वर्य को भी जीवन में प्रधानता देते हैं और दान पुण्य में भी विश्वास रखते हैं। इन्हें हम वैश्य कहे। अंतिम रूप से ऐसे व्यक्ति शेष रह जाते हैं जो विशुद्ध रूप से तामसिक प्रवृत्ति के थे, मतलब जिनके अंदर तम का गुण था, जिनकी इस जन्म और शरीर तथा इसके माध्यम से वासनाओं की पूर्ति में ही रुचि थी। मतलब जो मिल जाए उसे खाओ, मस्त रहो, ऐसी प्रेरणा का मूल मंत्र था उनके अंदर, और इन्हें हम शूद्र श्रेणी में रखे
ऐसे व्यक्तियों को। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से सत, रज और तम के आधार पे चार व्यक्तियों की मतलब चार प्रकार के व्यक्तियों की श्रेणियां बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो इस भांति हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन वाली व्यवस्था नहीं है, वर्ण मनुष्यों के मूल स्वभावों पर उसकी श्रेणीबद्धता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों का जैसा स्वभाव रहेगा, जिनके अंदर जैसा गुण पाया जाएगा, वैसा उनकी श्रेणीबद्धता रहेगी। तो इस तरह से ब्राह्मण सामाजिक श्रेणी क्रम में, सोशल हायरार्की में सबसे ऊंचे स्थान को पाए, और शूद्र जो हैं वो सामाजिक श्रेणी क्रम में, सोशल हायरार्की में सबसे निम्न स्थान को पाए। किस आधार पे? अपने मूल स्वभाव के आधार पे। अब दूसरा जो श्रेणी क्रम का आधार है वो जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पे मिलती है। वर्ण की सदस्यता हमारे गुणों के आधार पे मिलती है, और जन्म की सदस्यता हमारे जन्म के आधार पे मिलती है। जो जिस कुल में जन्म लेता है वो उसकी सदस्यता प्राप्त करता है उस जाति की। दूसरी विशेषता यह है जाति व्यवस्था की कि ये अंतर विवाही होते हैं, अर्थात व्यक्ति का विवाह अपनी जाति में ही होता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है इनके अंदर, मतलब जाति व्यवस्था के अंदर, शुद्धता और अशुद्धता का सिद्धांत लागू होता है, प्यूरिटी और पोल्यूशन का सिद्धांत लागू होता है। कुछ जातियां सांसारिक रूप में सबसे शुद्ध हैं, तो कुछ उनमें कम, और अंत में बिल्कुल ही अशुद्ध जातियां हैं जिनका स्पर्श भी अन्य जातियों को दूषित कर देता है। अब हम जाति व्यवस्था की डिटेल को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हमने बस ये देखा कि जो सामाजिक श्रेणीबद्धता एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय सामाजिक संरचना की, उसके दो आधार हैं। पहला आधार है वर्ण व्यवस्था और दूसरा आधार है जाति व्यवस्था। तो आज इस वीडियो में हम ये 10 टोटल 2 वीडियोस को मैंने बनाया, जिसमें कि 5 उन विशेषताओं को आप पिछले वीडियो में देखें और इस वीडियो में आप अगली 5 विशेषताओं को देखें। होप आपको ये इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हम मुझसे लिख करके पूछ सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।